हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, मगर एक चीज की कमी थी जो सब लोगों ने नोटिस की और बात की, वो थी कंपटीशन की तैयारियां। शादी की तैयारियां तो दिखाई जा रही हैं मगर कंपटीशन की नहीं। तो शिकायत तो जायज है, क्योंकि शादी की तैयारियां अगर साइडलाइन करके कंपटीशन की दिखाते तो लोगों की एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ती, मगर उसमें कैरेक्टर्स कम हो जाते जैसे घर के लोग। तो ऐसे ही कुछ समाधान निकाला हुआ है, मगर तैयारियां दोनों ही हो रही हैं। आपके रिव्यूज आए हैं, आपके रिव्यूज सुनाती हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो सुनने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड में मैंने आधा एपिसोड तो स्किप किया, क्योंकि जिस तरह अनुपमा प्रार्थना को साफ फैमिली का जो किचन टूर करवा रही थी और जितनी बातें वो सिखा रही थी, जिम्मेदारी, बच्चों को ये, बच्चों को फलाना, बच्चों को ढिमकाना, तो फिर तोशु निकम्मा और पाखी कामचोर क्यों है। और कामचोर के साथ तो वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करते रहती है ना। मतलब आने वाली जनरेशन को सिखाओ, कुछ सीखो। ये क्या करने वाली एग्जैक्टली? यहाँ रहने वाली है, यहाँ से जाने वाली है, या उसकी एग्जिट शो से होने वाली है, समझ में नहीं आ रहा। डांस रानी का घर में डेकोरेशन का सामान देख कर क्या कहते हैं, हेल्प करते देख के ऐसा लगा कि ये लोग कंपटीशन जीते ना जीते, गुजराती खाना बनाना और मंडप डेकोरेशन या आई गेस ये क्या कह सकते हैं, वेडिंग प्लानर तो बनी सकती नहीं। इतना काम, इतनी प्रैक्टिस तो कर ली इस घर में, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आराम से घूम रहे हैं घर में, न किसी को बच्चों की परवाह है, अपनी छुट्टी कटने का, पगार कटने का डर नहीं है, ना सरिता का पगार कटेगा, ना जस्सी का कटेगा। ये क्या है? भारती व्हीलचेयर में बैठ के भी रेडियो का काम कर सकती है। ये सब कुछ ना साइडलाइन और स्किप हो रहा है। तो देख के ऐसा लगता है इनको ना शॉर्ट टर्म सन्यासी छुट्टी मिली, सन्यास ले लो, सब कुछ भूल जाओ, भगवान पे छोड़ दो, वैसा। अब इसके बाद कंपटीशन जीते तो ठीक, और नहीं जीते तो फिर ये लोग की तरह वो लोग भी बोलेंगे अनुपमा को कि हम तुम्हारी वजह से हार गई, हम तो प्रैक्टिस करने गए थे, तुमने अपने पोते की शादी में हमको लगा लिया मुफ्त का काम वाली बना के, है ना। उसके बाद वाला सीन शॉपिंग वाला, ऐसा लगा कि बड़े ही निर्मोही माँ बाप हैं, कोई मोह ही नहीं है बच्चों से। अब माँ तो सौतेली है ही और दिखती भी है, बिहेव भी ऐसे कर रही है कि कुछ पड़ी ही नहीं है प्रार्थना की, लेकिन बाप तो सगा है। एक बार भी बेटी के सर पे हाथ नहीं रखा कि तो खुश है ना, इतना तो पूछ ही सकता था। ऐसा ना पराग कोठारी को देख के मेरे अंदर ना ऐसे हिंदी प्रेमी जाग गए। ऐसा तो बुरे से बुरे वर्ड इस इंसान के लिए मैं यूज करूं, निष्ठुर बाप, सख्त दिल बाप, क्या कहते, बाप के अंदर बापता नहीं जागती क्या? अब मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में अपनी पहली बीवी से मिलेगा तो क्या कहेगा कि तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए दूसरी बीवी रख ली, शादी कर ली, और उसने मेरी क्या कहते हैं, मोटी बा ने और ख्याति ने मिलके एक ऐसा दूल्हा ढूंढा जिससे मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी। मतलब नामचीन, खानदानी, रईस, फेमस और अत्याचारी दूल्हा, गुंडे से शादी करवा दी, और फिर मेरी बेटी उससे तंग आके दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मुझे लगा था कि मैं उसका हाल पूछूं, उसको पास ले आऊं, लेकिन मोटी बा और मेरी बीवी की वजह से मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। सॉरी है, मेरे बाप बनने की चाहत मेरे मन में ही रहेगी, क्योंकि तुम नहीं थी ना। कोशिश करता था, मेरी बीवी का ट्रॉमा सामने आ जाता था, ये यूं कहे कि जज्बातों पे ट्रॉमा वाला ताला लग जाता था ख्याति के नाम का। पाखी और जस्सी का सीन बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, पहले मीता ने पाखी नाम की चोर को चौकीदार बनाया, और चौकीदार ने बहुत अच्छे से फर्ज निभाया। हाँ, सुमड़ी में सब कुछ चोरी वोरी करके घर ले गई, और अब उस चोर को चोरी होने का डर लग रहा है, बताओ। अरे राम, सबकी थकावट दूर देखने के बाद, ये रिहर्सल पूरी ना होने का बात सुन के, तब अनुपमा ने बोला कि हाँ, हम लोग तो यहाँ जीतने की तैयारी करने आए थे, प्रैक्टिस करने आए थे कंपटीशन के लिए, वो सबसे पहले होनी चाहिए। पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया, अब पूछ पकड़ के रो रही है।
क्या कर लेगी अब, टाइम तो वेस्ट हो गया। लगे हाथों बापूजी और सबने मिलकर अनुपमा को ब्लैकमेल किया रुक जाने के लिए। कारण मत बताओ, ये बोलो कि हमको तैयार माल खाना, वापरने के लिए पैसा और आरामदायक चीज़ें कमाने वाली नहीं मिल रही थी। तुम वापस आ जाओ, अनु की रसोई खोलो और फिर हम आराम से बैठ के ऐश करेंगे। तुम बुढ़ापे में अपनी हड्डियां गलाना। कमीने एक के नंबर के साले। बापूजी ने बोला कि इस उम्र में हम पूरे परिवार का सुख चाहते। कौन सा परिवार? आप भूल गए, अनुपमा तो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। वो तो मनहूस औरत है, जैसा बा ने कहा था, आउटसाइडर है वो। गौतम की छिछोरीगिरी, मैं यही कहूँगी। उसका आने वाला मज़ेदार दिन क्या लाएगा? शादी होगी या अनुपमा को और एक इल्ज़ाम अंश की तरफ से मिलेगा कि अगर आप नहीं होती तो हमारी शादी हो जाती। प्री कैप में पाखी, राही और माही के कान भर रहे कि मम्मी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती। क्यों ना ढूंढे, उसे मिल भी जाते रिप्लेसमेंट। माँ के बच्चों में 4 बच्चे, भूत, पिशाच, डाकिनी और शाकिनी। इससे रिश्ता रख के क्या मिलने वाला है? सड़क छाप कुत्ते को भी पाले तो वो भी वफादार होते हैं वो लोग। तुम लोगों से क्या मिला? तुम्हें कोई मिला रिप्लेसमेंट? तुम्हें रखने वाला कोई मिला? पाखी या तोशु? किंजल चली गई और अगर ये घर बिक गया तो क्या होगा इन सब का? ओके, जरा मुझे बाहर जाना है। ओके, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं। क्या? बिल्कुल करेक्ट कहा अंजू मिस्त्री आपने कि प्रार्थना की माँ तो सौतेली है और वो दिख भी रही है। अपने हाव भाव से, अपने जेस्चर से पूरा सौतेलापन झलकाती है। मगर बाप को क्या हो गया? बाप तो सगा था ना। बिल्कुल सवाल सही है आपका। और बाप को जो जो आपने नाम दिए हैं वो सब एक एक करके देती रही है, क्योंकि अभी तक जो भी जितने भी सीन गए हैं वो सारे इन्हीं नामों को डिजर्व करते हैं। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैं सोची रवि अनुपमा के लिए नमस्ते नवीन जी और अंजू जी। सॉरी, क्या है ना, मैं इतने बात कर करके 7 मिनट्स 40 सेकेंड हो गया था। सो दैट इज़ वे मोर, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं जो भी दिल में पहले कहा था वो मैं यहाँ पे कह दूँगी। बस सिर्फ मिनट के रह गए में ठहरे में। हाँ, टू बी प्रिसाइज, पाकि तो दिमाग से पैदल है, बस स्टूपिडिटी कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, वो चोरियाँ कर रहे हैं, बेवकूफ़ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, चालबाजी कर रही है और फॉर टॉप ऑफ इट ये भड़का रही है। वैसे भी राही को तो दिमाग से पैदल है, कान के कच्चे हैं, उसके बाद में इतनी ईर्ष्या दिखा रही है अपनी आँखों में। और माही तो क्या ही कहें, अभी इंसान बनने में ही छोड़ दिया उसने तो, ठीक है। और ये चालबाजी इंसान है, मतलब ये गौतम, उसे क्या ही कहें। ये बिना बस इसने बहुत चारे और लाते माते बॉल से भिगो के मारी है और धमकी भी दी है। अच्छी बात है, ये सब काफ़ी नहीं है। सीधा कवर करके पुलिस थाने में भर्ती कराना है और 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल जब भी हो उसे वहाँ फेंकना है। ये सब काफ़ी नहीं है। अभी और जूते मिलेंगे और भी करेगा वो घटिया काम, क्योंकि इंसान नाम की चीज़ ही नहीं है ये तो। वो कुछ भी करेगा, बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और भी हैं, और भी जूते खाएंगे वो तो। डांसानी से पल का मुद्रा, मुझे 1 रुपया वो स्टैम्प से साइन कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा अभी भी बापूजी थोड़ा समझेंगे। अभी ये खुदगर्जी क्या नाम है, दूसरा नाम बापूजी है। कभी कान्हा जी नहीं बन पाए, अनुज ने खुद ही बता दिया था। और इसलिए तो साथ दिया था वहाँ पर, ताकि वो वहाँ पर यहाँ पर प्लानिंग उनको तो बहुत चालाक है। वहाँ वही दूसरा रंग है, टॉम एंड जेरी है, वहीं झूले में बैठ सकती है, बस अधिकार वो से बात कर सकती है। कहती है कि वो हक है, जब काम करने के लिए तो हक बोलेंगे। और दूसरी बात,
काम के साथ साथ अंश प्रार्थना के बच्चे दे पाए हो जाएंगे, ये भी है। हाँ, कुछ कुछ उनका वो जेन्युइन है, क्योंकि वजह से वो निकल गए तो वो गिल्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी है, उनके बच्चे का भी देखभाल भी हो जाएंगे। मैं इस मामले में किसी पर मैं विश्वास नहीं कर सकती सिवाय अनुज पर, ये लोग लायक नहीं है। हाँ, कभी कभी प्रार्थना उनको गिल्ट हो रहा था कि और मर्जी थोपना नहीं चाहते, उनका ये थोपना नहीं चाहते, कोई भी वो बात कर रहे थे, उस मामले में थोड़ा सा अंधेरी हूँ, फिर भी आई एम नॉट फुली 100% विद देम। और अच्छा, किसी की यहाँ से अनुपानू, अब ऐसे भी गौतम को और जूते पड़ना है, और राही में क्या कहूँ, उस ईशा की वजह से डांस अंश को चैलेंज कर रही है। ठीक है, अच्छा हुआ, और भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सब ये स्टेप्स और एक्सप्रेशन एक्सचेंज का मतलब मिटाना दूसरे और करना में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड वैसे भी डांस प्रैक्टिस उनको ये मनोज जी आएंगे तो और प्रैक्टिस मिलेंगी, तो अभी थोड़ा सा बाकी है, तो अपने डांस का डांस अकेडमी है ना, तो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा किंजल थोड़ा हिंट दे रही है, पता नहीं किंजल भी वही चुपा रुस्तम है, मैं उनका विश्वास नहीं करती, बट इसे सुना हुआ है कि 50-50, क्योंकि राही प्रेग्नेंट वाली उसके लिए रुकेगी, पर भारतीय और प्रीत रुक जाएंगे, बाकी तो चले जाएंगे। लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि ये वहाँ पर अगर अब बात की बात है, पर वो नहीं रुकेगी, पर इट डिपेंड्स अनलेस देयर इज अ वैलिड रीज़न। मैं अपनी राय देता हूँ कि मैं रुकना नहीं चाहती हूँ अनुपमा को यहाँ पर, उसकी लाइफ है वहाँ पर, बॉम्बे से उसको वहाँ अपनी बेटी को दिखाने के लिए ठीक से वो वहाँ से भी कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे भी गौतम डेफिनेट जूते सब मारेंगे, चाहे कुछ भी हो, डांस आने से सबसे जीते मारेंगे और जेल में फंसेगी वो, बस। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी, की धमकी काफी नहीं है इस गौतम के लिए, सही कहा आपने, जूते पड़ने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि इसको सीधा जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जेल वाली हरकतें तो ये पहले कई कर चुका है, अभी भी बाहर छोड़ा हुआ है, तो गलती अपनी ही है, अब तो जेल में डालो। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि धमकी से काम नहीं चलेगा, इसको जेल में ही डालो। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। शाज का तो हम क्या ही बोलें, सब के सब एक सिरे से जो है स्वार्थी हैं, सेल्फिश। इनको अगर मतलब रखा जाए ना, तो अगर बदतमीजी में नंबर 1 कोठारी है, तो सेल्फिश में नंबर 1 ही शाज है। बाप रे बाप, सब मतलब तो बाप ही ये कह रही है कि तू यहाँ रुक जा, जिससे कि अब ये हमें कमाएगी, कमा कर भी लाएगी, खिलाएगी भी और बनाएगी भी। मतलब किसी की अच्छाई का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, वो तो भैया। और अब सब ने जो है बहती गंगा में हाथ धो दी, क्या बापूजी, क्या किंजल सब। और जब ये डांस, ये जस्सी और शायद अनीता, ये जो भी उनके वो है, तो उनके साथ वो पाखी के रूम में कुछ अपना सामान लेने आई है, तो वो सामान को देख के अब वो तार तो बिल्कुल सही गई है जस्सी, ये तुम्हारी तो औकात है नहीं कि तुम ये सब, तो इसका मतलब तुम चुरा के ले हो। तो कितना भैया वो शक पका गई है, क्योंकि चोरी तो पकड़ी गई है। और ये ईशानी से कह रही है कि तूने जो है उसको, राजा को छोड़ के, तो अब अच्छा भला राजा जब कोर्ट मैरिज कर रहा था ईशानी के साथ, तब तो ये पहुंची ही नहीं। और आज जिस तरह से अनुपमा ने प्रार्थना को समझाया है कि जो भी है कि मतलब गृहिणी में क्या गुण होने चाहिए, ये अनुपमा में गृहिणी के गुण तो सब है, पर जो है ये सिर्फ शास के चक्कर में अपने
पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुल्हाड़ी पे पैर मार बैठी। और अनुज से इस वक्त बिल्कुल सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। एक अगर अकेली है तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। भले ही ये कहती है कि ये मेरा परिवार है ये, लेकिन ये कैसे परिवार है ये वो खुद भी देख चुकी है। जब उसके ऊपर ज़रा सा कोई दुख या कोई मुसीबत आती है तो शायद सबसे पहले जो है उसको हटा देते हैं, दूर कर देते हैं अपने आप से। वो कहावत भी है ना, सुना होगा ना कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। वही हाल चाज का भी है। जरा अनुपमा पर कहीं कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले ये खुद दूर भाग जाते हैं। और फिर भी ये इन लोगों के लिए करती है। इसकी दुनिया की ये नहीं है अनुपमा, ये किसी और ही दुनिया की है। क्योंकि आजकल के ज़माने में तो ऐसी कोई लेडी आपको मिलेगी नहीं कि जो इतनी सेल्फलेस हो, कि जो अपने जिन्होंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो, इसको कभी चैन से जीने नहीं दिया, तो वो अब जो है उन्हीं के लिए वो कर रही है। बच्चे भी पहले कहते हैं ना कि बच्चों का मोह हो, कोई ये कहे कि वैसे बच्चों का मोह है, तो बच्चे कौन से इसके सही हैं? इसके एक जो सही था वो भगवान ने अपने पास बुला लिया, बाकी तो सब के रंग ढंग हम देख ही रहे हैं। और तोशु जो है बिना बात के वो क्या कहते हैं वीडियो बनाया जा रहा है, और वो पूछना है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, तो शायद सरिता दाई कुछ बोलने वाली है, तो लेकिन उसने चुप करवा दिया है क्योंकि पाखी वहीं बैठी और अपना वो सीक्रेट आउट कर देती तो जो है ये इनके अगेंस्ट हो जाता। और जस्सी और ये सब उसको वो कर रहे हैं। और इधर अंश और प्रार्थना भी कह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो चूँकि दुल्हन है तो इसलिए अभी मना कर दिया। अनुपमा अंश प्रार्थना ये सब जो है शॉपिंग पे गए और वहाँ पे इनको ये पराग, ख्याति, राही, माही सब मिले हैं। तो उसने आगे बढ़ के पराग के पैर छुए, अगर अभी तो मैं सर बोल रहा हूँ, लेकिन पापा बोलने का हक ज़रूर दीजिएगा। और जब उसके पैर में लड़खड़ा गई है, पैर में शायद मोच आ गई है, तो अंश उसकी वो कर रहा है, केयर कर रहा है। मुझे ये देख के ऐसा लगा कि थोड़ा सा शायद अभी वो पिघला है, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं। उधर ये सब डेकोरेशन वगैरह, मेहंदी और संगीत की वो हो गई है। और उसने गौतम ने जो है मेहंदी से रंगी बॉल उसको फेंक के मारी है। और आज उसके बाद जो अनुपमा ने उसको जो वो सबक सिखाया है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। वो होना भी ऐसे ही चाहिए। पहले जिस तरह से उसने बॉल मारी थी, ऐसे ही मेहंदी में कर करके उसने कहीं उसके कभी मुंह पे, कहीं पीछे कमर पे, कभी इधर कहीं उधर, बॉलों से जो मरे उसने। जब उसने कहा ना कोने में करे मैं हूँ वो मज़ेदार सीन था, बहुत मज़ेदार था। और उसने जिस तरह से उसको याद दिलाया है ना अनुपमा ने कि तुझसे तो इस हाथ ने चाटे ने जो भी उसके डायलॉग थे वो बड़ा मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। कि टाटा जोशी ने जो है तुमसे मुलाकात की थी, वो सुन के मेरे को तो हंसी छूट गई। और कह रहे कि तो शायद पिटाई भूल गया है, लेकिन तुझे तो, और जो उसने ये कहा है कि तुझे तो दिन में 3 बार गर्म पानी समेत और पिटाई होनी चाहिए। उस वक्त इसकी गौतम की शक्ल देखने लायक थी। तो उसको लगा नहीं था कि शायद ये उसको मुझे पकड़ लेगी, लेकिन ये अनुपमा को अभी भी अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाया है। पिकअप में भी दिखाया गया कि ये अंशु वगैरह कि वो लोग भी आ पाते, तो राही, माही और परी आए हैं। और अगर उसने कहा कि हम सिर्फ तेरे लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं। और अब दोनों में जो है शायद अब डांस का कुछ लेके जश्न होगा या जो भी होगा।
आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। मजेदार लगा आपका ये नंबरिंग देना कि बदतमीजी में कोठारीज नंबर 1 पे है और सेल्फिश यानी कि स्वार्थ में ये शाज है। आज उन्होंने पूरी तरह से दिखाया है, फिर से शुरू हो गए हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। मुझे जहां तक लगता है सुजाता जी कि ये दूर तक सोचते ही नहीं है कि कल क्या होगा, देखे जाएगा। अभी हमें जरूरत है, प्यार भी है, जो भी है वो उसी टाइम पे दिखाते हैं। तो ये शायद पता नहीं कहां से आ रहा है, कुछ कुछ समझने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, मगर सेल्फिश तो डेफिनेटली दिखते हैं। सो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में कोई इतना भी सेल्फिश कैसे हो सकता है। और किंजल, तुम किस मुंह से कह रहे हो अपनी मम्मी को कि आपको अनु की रसोई चलानी है तो वो चलाइए, अनुपमा डांस एकेडमी चलानी है तो वो चलाइए, आपको डांस करना है डांस करिए। तुम होती कौन हो? आज तक तुम लोगों ने अनु के लिए किया क्या है? अरे तुम भी तो अनुपमा की जिंदगी की सबसे बड़ी विलन हो, क्योंकि जब अनुज से शादी हुई उसके बाद सिर्फ तुम्हारी वजह से अनुपमा को वहां पर आना पड़ा। तुम्हें हर बार अनुपमा चाहिए थी, प्रेगनेंसी में, बच्चा पैदा होने के बाद भी, कि मम्मी आप ही मेरे बच्चे को संभालिए। अरे तुम लोगों को संभालते संभालते उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई और आज भी सेल्फिश बन रहे हो। अरे बापूजी, कुछ तो शर्म कीजिए बोलने से पहले कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। अरे आप कब सेल्फिश नहीं थे? जब आपके बेटे से डाइवोर्स लिया तब भी आप सेल्फिश बने, उसे उसी घर में रखा, जबकि रोज उसकी इंसल्ट होती रही उस घर में, फिर भी आप कभी कुछ बोले नहीं। जब इंसल्ट होती थी तब आप तो घर के बाहर ही रहते थे। उसकी इंसल्ट सब कुछ होने के बाद घर में आते थे, फिर उसे भी सिर्फ आश्वासन देते थे। कभी उसका मुसीबत में वक्त पर साथ दिया है? एक आध बार देने से कोई पहले के पाप नहीं धुल जाएंगे आपके? आप तो विलन हो अनुपमा की जिंदगी के। बस कुछ हुआ नहीं, अनुपमा बेटा आ सकती हो, बेटा मैसेज करो, फोन करो, यही काम किया ना आपने। और खुद ही कहते हैं कि घर की लक्ष्मी का अपमान करोगे तो घर में बरकत कैसे रहेगी। इसीलिए आज भी आपके घर में बरकत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अनुपमा जैसी बहू को, आपके घर के लोगों ने ठोकर मारी, खासकर आपके बेटे और आपकी बीवी ने। ये तो होना ही था, लेकिन सही करारा जवाब दिया अनुपमा ने, कुछ ना बोलकर और बात घुमा करके शादी पे फोकस करते। बिल्कुल मत रहना अनुपमा, ये सब लोग सेल्फिश है। और किस लिए रख रहे हैं? ताकि आगे और उसकी बेइज्जती हो, और फिर जब साथ देने का वक्त आए तो अपने अपने कमरे में चले जाओगे और उसे अकेले सारे प्रॉब्लम फेस करने के लिए छोड़ दोगे। यही है ना? और वाह अंश बेटा, फिर से सेल्फिश बन, तुम भी मतलबी हो रहे हो। जब साथ देना था तब क्यों नहीं दिया? तब कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? अरे कुछ तो अपने पापा के गुण ले लो। वो तो अपनी माँ की बेइज्जती, क्या कोई उसके साथ गलत बोलता भी था तो भी वो आवाज उठाता था, और तुम क्या कर रहे हो? फिर से अपनी अनु माँ की बेइज्जती करवाने के लिए इस घर में रख रहे हो। अरे बस करो यार, बख्श दो उसे। और बाकी तू एक नंबर की चोर है। ये चौल वाले को ना तुम्हारे हाई एक्सपेंसिव गिफ्ट की जरूरत नहीं है, या ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश है। और तू जो खुद चोर है, वो इन लोगों को बोलती है कि मेरे सामान पे नजर मत डालो। अरे तुम हो जो दूसरों के सामान पे नजर डालती थी, जैसे अनुज के पैसों पर नजर थी तुम्हारी। अपनी माँ से कहती थी कि आपने भी तो शादी इसीलिए की ना क्योंकि बड़ी अमीर थे। मेरी यही कहा था ना बरखा के साथ उसके फ्रेंड के सामने कि अमीर लड़के से शादी करो और पैसे वाले बन जाओ। तो खुद का गिरबान में झांक कर देखो कि तुम कैसी हो। समझ में आया? अपनी माँ को भूलने से पहले। और ये तोशु, अरे यार ये किस में इसने MBBS किया है, या कौन सा गोल्ड मेडलिस्ट लिया इसने? धोखाधड़ी, फ्रॉड, और यही जोकरों के समान हरकतें करने में। सिर्फ रील बनाता है और पागलों के समान बंदर की तरह उछलता रहता है। सच में ये अनुपमा के बच्चे ना कोई और दुनिया से आए हुए लगता है, जहाँ के पृथ्वी के तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ के है।
और ख्याति तू क्या एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, एक टाइम पे तो तुम्हारी बेटी थी ना, आज बेटी कहाँ गई? अरे खुद सौतेली माँ बनकर रह गई। माँ क्या, तुम तो माँ के नाम पर भी कलंक हो। बेटी की खुशी तो तुम्हें दिखती ही नहीं थी। इसी बच्चों के लिए तुमने अपने खुद के बेटे को अपने भाई के घर छोड़कर आई थी ना, ताकि इन्हें ये ना लगे कि तुम सौतेली माँ हो। लेकिन आज तुम क्या कर रही हो? वही तो कर रही हो। सही कहा प्रेम। सर बोल रहा हूँ, पापा बोलने का हक आप देंगे। देख लो पराग कोठारी, तुम्हारा वो दामाद जो तुम्हारी बेटी को टॉर्चर करता था, उसकी तुम आज भी पूजा करते हो, और ये दामाद तुम्हारा जो बनने वाला है, तुम्हारी बेटी का कितना ख्याल रखता है। शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम तो बाप के नाम पे कलंक हो। ख्याति, तुम्हारा नाम तो सच में ट्रॉमा कोठारी होना चाहिए था। कल प्रेम ने बराबर जवाब दिया था तुम लोगों के। ट्रॉमा को ढाल बनाकर अपना बदला निकाल रही हो तुम। और चलो, एक भाई को अपनी बहन की तरफ जो फर्ज है वो तो याद आया, लेकिन ये राही को किस मुंह से तुम भाभी कहती हो? प्रार्थना एक टाइम पर थी तुम्हारे साथ, लेकिन अब क्या हुआ? मम्मी से नफरत है ना, बाकी किसी से तो नफरत नहीं है। तुमसे किस बात की नफरत है? किस बात का गुस्सा है जो तुम्हारी भाभी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है? अब तो तुम उसकी भाभी बनने वाली हो और वो तुम्हारी ननद। फिर भी कौन सा रिश्ता निभा रही है राही? एक भी रिश्ता नहीं निभा रही। वाह, गौतम गांधी ने तो एक कीचड़ वाला बॉल मार, लेकिन अनुपमा ने तो 4-5 मार दिए। और बोलता है कौन है बे? मैं हूं बे। वाह, मजा आ गया ये डायलॉग सुनकर। तो तुझे तेरी औकात अनुपमा ही दिखाएगी। सही कहा। अनुपमा का श्रीमान थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ेगा। मुझे लगता है ये थप्पड़ पहले पाखी के गाल पे ही पड़ने वाला है, जो सुनने में आ रहा है कि डांस रानी इस पर चोरी का इल्जाम लगाएगी। लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए कि तुम्हारी माँ तुम भाई बहन के रग रग से वाकिफ है कि कौन चोर है और कौन साहूकार है। क्यों लीला हसमुख, क्या अनुपमा तुम दोनों की खरीदी हुई गुलाम है? अंश प्रार्थना को अनुपमा चाहिए तो जाए और मुंबई जाकर रहे उसके साथ। दोबारा बेइज्जती करवा कर घर से निकालना चाहते हो, इसलिए घर में रख रहे हो। गौतम अनुपमा वाला सीन माइंड ब्लोइंग था। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। ये तो आपने 100% सही बात कही है, क्योंकि ये बात तो बहुत एविडेंट है कि अनुपमा के बच्चे किसी और ही जगह से आए हैं। ऐसे बच्चे एक के बाद एक नमूना है। पाखी ले लो, तोशु ले लो, कहीं से भी नहीं लगते कि अनुपमा के बच्चे होंगे। कुछ तो होता अनुपमा का इनमें, और जो अडॉप्ट किए हैं वो उससे भी चरम सीमा पे है। ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी ख्याति जी। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अब आज विद्या जो है कहते कहते रुक गई कि संजय भाई साहब ने कृष के खिलाफ गवाही दी और हमें हमारा घर मिल गया, और ये और वो, जो मतलब जब वो लोग घर आए हैं तो बड़ा वो बहुत खुश हैं। और इससे पहले ये मायरा जो है उससे बात कर रही है गीतांजलि से फ़ोन पे। अभी वो जो है अंशुमन उस तक पहुंच पाता, तब तक वो अभिरा ने उसको आवाज़ दे दी, और अंशुमन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, रुकना पड़ा। और जब उसने अंशुमन के दिमाग में खलबली तो मच गई कि भाई ऐसा क्या कि जो कृष के खिलाफ। और आज जब उसको तानिया से सारी सच्चाई पता चल गई, तो वो उसको कृष को चांटा मारने के लिए चला, तो तानिया ने उसका हाथ रोक लिया। और तब अंशुमन का कहना बिल्कुल सही था, भाई तो उसके लिए क्यों रोक रही है? कह रहे मैं इसके लिए नहीं रोक रही, मैं नहीं चाहती कि इसको मार के आपके हाथ बंधे हो। बिल्कुल सही भैया, जो गिरा हुआ हो उसको भी छूकर भी क्या फ़ायदा, उसके ऊपर क्यों अपने चांटा वेस्ट करना। और आज तानिया को क्यों पछतावा हो रहा है? तब तो बड़े जो है इसके प्यार में पागल हो गई थी, जबकि सबने इसको वार्न किया था कि यहाँ तक कि कियारा ने भी वार्न किया, अभीरा के साथ और इनके साथ इसने बदतमीजी करते खुद देखा।
तो फिर क्यों इन शफकत शादी तोड़ दी थी। और आज तो जो कृष का जो है महल धराशायी हो गया ना, वो बड़ा मज़ेदार था। और जब अंशुमन ने ये कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच की सारी डील्स कैंसिल होती हैं, अब कोई भी डील फाइनल नहीं होगी। और आज हमें तो लगा था कि तानिया जो है अपनी शादी को एक मौका देगी, पर आज वो भी उसको छोड़ छाड़ के चली गई। जब और बिल्कुल सही कहा उसने, क्योंकि तुमने तो मेरी मेहंदी का रंग फीका होने का भी इंतज़ार नहीं किया, तुमने तो कुछ घंटों में अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। और जब इसने संजय बंसल ने कहा कि हमें ऐसा लगा था कि ये सुधर जाएगा, तो अंशुमन का कहना बिल्कुल सही था कि भाई पत्नी क्या सुधार गृह होती है। यही डायलॉग तो हमने अपने लाइव में बोला था कि पत्नी को सुधार गृह होती है क्या, वो आज इनके एपिसोड में हो गया। जैसे इतने सालों में माँ बाप नहीं सुधार पाए, वो बीवी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ घंटों में कैसे सुधार देगी भाई। और इधर आज संजय बंसल का थोड़ा आज ठीक लगा, उसका सुधरा हुआ रूप अच्छा लगा जब वो काजल से सॉरी बोल रहा है। और आज तो मनोज चाचू भी उसके लिए जूस लेकर आए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। आज तो उसकी संजय बंसल की काफ़ी खातिरदारी हो रही है, पूछ हो रही है भाई। और मीनू चाची भी खुश है कि अब अबीरा मायरा ये सब यहाँ रहेंगे। आज जब कावेरी खुदान ने मायरा को कहा कि अब तुम्हारे घर की लक्ष्मी हो ये हो, तो मायरा का कह रहे लक्ष्मी तो मंदिर में रहती है, मैं लक्ष्मी तो लाऊँ, मैं तो मायरा फ्रॉम 2C हूँ। आज जब तानिया अंशुमन के साथ घर से चली गई है, उस वक़्त तो जो कृष की शक्ल जो है ना देखने लायक थी, मज़ा आया देख के। और ये गीतू क्या कर रही है, मायरा को झूठ बोलना सिखा रही है। ये क्या सोचती है कि इसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी या इसकी बातें कभी सामने नहीं आएंगी, किसी ना किसी तरह तो कभी ना कभी तो कुछ सब कुछ खुल ही जाएगा। फिर और ये जो अभी थोड़ी बहुत इसकी इज्जत कह लीजिए या इसके लिए दया की भावना है अरमान के दिल में, तो फिर ये क्या इसकी इज्जत रह जाएगी, ये क्या फिर किस तरह से ये अरमान को ये फीस करेगी। कभी इसने ये सोचा है मतलब सिर्फ कि मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ, वो मायरा किसी ना किसी तरह से मेरे उसमें रहे, वैसे मेरे कब्जे में रहे, मेरे कब्जे से बाहर नहीं जानी चाहिए मायरा। मतलब इसको तो फेयर गेम खेलना आता ही नहीं है। और ये अबीरा जो है अपनी पैकिंग कर रही है और मायरा दोनों की हेल्प कर रही है, मतलब बीच में उसके कपड़े लेके अरमान को पकड़ाती है। अब वो इतना में गीतू का फ़ोन आने की वजह से वो तो चली जाती है और अरमान और उसका हाथ एकदम से टच हो गया और फिर वो कुछ कमरे में सामान निकाल रही है जहाँ पर ये मायरा और वो है अरमान है। तो मायरा तो चली गई है, तो वो कह रही है कि तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, ये है तो भी उसने कहा कह रहे कि तुम्हें तो मेरे को अपने मायरा के पास पटकने भी नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। जो भी उसका डायलॉग था उसका अबीरा का अच्छा था कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी से मिलने से नहीं रोकूंगी और मेरे पास कोई पॉइंट भी नहीं है कि जो मैं तुम्हें रोकूं। और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वाह, आज तो तानी ने दिल खुश कर दिया। क्रिश को क्या लगा था कि वो तानी को दूसरी काजल बनने देगा, बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज अबीरा ने बिल्कुल सही कहा कि आपको हम बताए उससे अच्छा है कि आप तानी से ही, अपनी बहन से ही जान ले, क्योंकि वो अपने हिसाब से बताएंगे। उससे अच्छा है कि अगर तानी ही बताए तो बेहतर रहेगा। तुरंत अंशुमन ने फ़ोन कर दिया अपनी बहन को और उसे सब पता चल गया। तो ये बात थी, सारी डील कैंसिल की है अंशुमन ने, क्योंकि
ज़्यादा पैसे वहीं से आ रहे होंगे। डील जो उसने की थी, जिसकी वजह से उसने उसकी बहन से प्यार किया ताकि उससे फंसा सके और उसके भाई के साथ डील करके पैसे भी कमा सके। लेकिन आज अंशुमन ने पूरी डील कैंसिल कर दी और तानी के साथ उसका रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। सही कहा तानी तुमने आज कि भाई ने भी समझाया था और क्यारा ने भी तुम्हें वार्न किया था, लेकिन फिर भी तुमने किसी की नहीं सुनी थी। तुमने क्रिश की बदतमीजी को भी सहा क्योंकि उसके इनसिक्योरिटी, बॉडी के ऊपर कमेंट, जो कुछ भी था उसने सब कुछ बताया था। लेकिन क्रिश ने क्या किया, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। उसे क्या लगा तानी दूसरी अपनी मम्मी जैसे बन जाएगी या दूसरी लड़कियों की तरह रहेगी कि पति के हर जुल्म सहेगी और चुपचाप रहेगी और एक कोने में रोती रहेगी। ये आज की लड़की है और ये तो हर बार होता आया है कि बेटा अगर गलत हो, बदतमीज हो तो बहू आकर ही सुधारेगी। अरे भाई क्यों सुधारे, ये काम माँ बाप का रहता है, माँ का रहता है। अगर बच्चा बचपन में गलती करे तो 2 थप्पड़ मारो और उसे ये सिखाओ कि लड़की की इज्जत कैसे की जाती है। ये नहीं सिखाना है कि अपनी बीवी पर हाथ उठाओ और उसे एक घर का एक बेजान सामान समझो कि जिस तरीके से मन आया पैर पोंछ दिए उसके और आगे बढ़ गए। आज संजय बंसल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बहू आएगी तो सुधार देगी। सही कहा अंशुमन कि बीवी ने क्या ठेका लेके रखा है या वो नारी सुधार केंद्र है कि आपके बेटे को सुधारेगी और अपने पति को। ये अंशुमन है। क्रिश, तुम्हें पहले से ही संभल कर रहना था क्योंकि तुम्हें मीनू चाची ने भी वार्न किया था, लेकिन तुम घमंड में, अकड़ में, पैसों के इस घमंड में इतना चूर हो चुके थे कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा हो गया था। वो कहते हैं ना, रावण का घमंड नहीं रहा, तुम्हारा क्या रहेगा। आज हो गए चकनाचूर, ना घर के रहे ना घाट के रहे तुम। यही हालत होनी चाहिए थी तुम्हारी, जैसी करनी वैसी भरनी, भरो आप और भुगतो। सही कहा तानी ने कि उसके माँ बाप क्यों भुगते, जिसने गलती की वो भुगतेगा। और आज गीतांजलि को सिर्फ उसने मैसेज किया तो मैं महारानी आ गई उदयपुर, इसलिए आई थी ना ताकि वो मायरा से मिल सके। और जानबूझकर उसने वो मैसेज डाला। मैंने कोल्ड कॉफी नहीं पी पाई, सॉरी हॉट चॉकलेट नहीं पी पाई, इसलिए इसने भी नहीं पिया। आज सच में थोड़ी देर अगर अबीरा, दादी और विद्या नहीं आते तो आज अंशुमन पकड़ लेता कि मायरा के पास फोन है, क्योंकि उसका ध्यान था ही नहीं। वो तो आवाज दी इसलिए उसने छुपाया, वरना आज अंशुमन तो देख लेता। अब देखते हैं अरमान कब तक दिखता है। आज भी उसने छुपाया फोन, जब अरमान अंदर आया तब कि आप किससे बात कर रही है, तो टेडी बेयर से बात कर रही हो। कितने दिन तक छुपाओगे बेटा मायरा फोन, एक ना एक दिन तो किसी ना किसी के हाथ में लगे जाएगा। और ये मैं तो चाहती हूँ कि अरमान के हाथ में ये फोन लगे ताकि वो भी गीतांजलि की हरकतों को देखे कि वो क्या कर रही है। जब 1 महीना दिया है तो ईमानदारी से लड़ो ना, बेईमानी क्यों करती हो। अच्छा हुआ अरमान ने मिलने नहीं दिया और उदयपुर से सीधा उसे माउंट आबू वापस भेज दिया। अब गई नहीं गई वो तो पता नहीं, लेकिन अरमान ने तो यही कहा मायरा से। आज वो सीन भी अच्छा था, जब वो कपड़े बैग नहीं बंद हो रही थी तब वो कपड़े दूसरे बैग में डालने के लिए ये कर रही थी। तब पहले मायरा बीच में थी और बाद में वो चली जाती है क्योंकि गीतू का फोन आता है उसकी प्यारी, तो अरमान लेता है। लेकिन अबीरा खुश नहीं है क्योंकि वो वहाँ नहीं रहेगी। अभी तो गई है, बाद में वापस लौट आएगी अपनी बेटी के साथ गोयंका हाउस। कराना भी चाहिए। यहाँ पे मीनू चाची भी सारी तैयारियां कर रहे हैं। आज मनोज चाचू बंसल का भी अच्छा लगा जब काजल ने संजय फूफासा को पानी दिया और कहा, और दवाई भी दी कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे। आज संजय फूफासा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने काजल के साथ कितना गलत किया। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए।
अपनी गलती सुधारी, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो माफ़ी भी मांगेगी जब दादी आएगी तब, पैरों में गिरकर अपनी सासू माँ से। और मनोज चाचू भी सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी जूस दिया कि आपको पीना ही पड़ेगा। अच्छा था सीन। कोर्ट के बाहर भी जब तीनों तिगड़ी जा रही थी तो अबीरा का चेहरा उदास ही था, क्योंकि उसने सही कहा कि उसका रिश्ता सिर्फ अरमान था, इसलिए इस घर से रिश्ता था। अब अरमान से उसका रिश्ता ही नहीं है तो वो इस घर में क्यों रुकेगी। और एक बात, जब मैं कहा कि पहले तुम इस घर में आई थी तो रौनक तो थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद और ज़्यादा रौनक हो गई, लेकिन तुम्हारा चिल्लाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन मैं भूल गई कि यही चिल्लाने से उस घर में रौनक थी। बहुत अच्छा सीन था वो, हार्ट टचिंग था। अब इस तिगड़ी को तो मिस करेंगे ही। देखते आगे क्या दिखाता है। मज़ा आया आज का एपिसोड देखकर। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। जी मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहें, ये जो कुछ गीतांजलि कर रही है बहुत ख़राब बात है। चुपके चुपके बेटी से बात करना, ये सब इंटरफियरिंग इन अभिमान्स लाइफ। और जिस तरह दादी सा और रिएक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कि उन्हें एहसास हो गया कि इन दोनों की वजह से, अरमान, अबीरा और वो छोटी अबीरा की वजह से हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। ये बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें उनका कर्म, उनका अच्छा से एहसास भी हो गया और अपने कर्म को अच्छे कर्म बना दिया दादी सा ने। कम से कम उनको नियत उस अबीरा के लिए कुछ करना था, इसलिए ये सब किया था। उन्हें पता नहीं था यह 7 साल इस इंसान गुनाह का काम अरमान ने किया। लेकिन जो भी हो, अभी भरपाई कर रहा है एक के बाद अबीरा के लिए और अरमा और दादी सा और विद्या जी के लिए। उनको वापस दे रहे हैं सब अपना सामान, मतलब घर लौटा है। अपने बेघर हो गए थे कृष की वजह से, और गलती का एहसास भी करवा दिया, और उसे क्या क्या गलतियां हुई वो भी उनसे बुलवा लिया था और दिल से माफ़ी मांगी। अभी रिडम्पशन का प्रोसेस चल रहा है अभी कृष, और अच्छा अंशुमन और तान्या ने अपनी पीस ऑफ द माइंड दे दिया था। उनकी गलती भी इतनी ज़्यादा सुना है कि कृष को मुंह नहीं खुल पाए। और तीसरी बात, अच्छा अबीरा की समझदारी दिखाई, तो हमेशा समझदार थी कि हम नहीं बता सकते कि ये डेली बहुत नाजुक का रिश्ता है, तो तान्या बताएगी। तो चला वो अच्छा हुआ, अभी फूफा साहब ने गलती के एहसास हुए और उन्हें एहसास भी हुआ कि देर से ही हुआ है, लेकिन आगे चलकर सब अच्छा ही होने वाला है। जिस तरह अबीरा, अरमान और छोटी अबीरा एक साथ पोदास का जो नेम बोर्ड रखा था, मुझे लगता है कि आगे चलकर वो जल्दी से इन तीनों हैप्पी फैमिली बन जाएगी। सोचा नहीं था अरमान अपनी माफ़ी कमाएगा, वो जल्दी कमा लेगा। अभी जिस तरह उसको एहसास है कि अबीरा इतने किया है, थैंक्स एक छोटा शब्द होगा। और जिस तरह अब छोटी अबीरा से मिलता है तो आंखों की चमक और खुशियाँ इतना आता है, कोई भी न चाहे भी और चाहे भी जो वो बीच में पिता और बेटी का रिश्ता बीच में नहीं आएंगे, उनके पता है वो क्या दर्द क्या होता है, इसलिए वो बीच में नहीं आती। कि जब उसकी बेटी की खुशी ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए वो बीच में नहीं आती। और वो भी समझती है कि पिता और बेटी का रिश्ता है, प्यार और दर्द कैसा होता है उसको पता है, क्योंकि इसके जल्दी पिता भूल गए, पिता गुजर गए पैदा होने से, और माँ शादी से पहले चले गए। तो दर्द होता है, उसे पता है। लेकिन अफसोस की बात है अरमान नहीं सोचा, लेकिन अभी भरपाई कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो कर रहा है।
वो भी जल्दी माफ़ी भी कमा लेगा। और अबीरा समझती है, मुझे बहुत फ़क्र है, पर आगे जाके सब बच्चे बहुत खुशी से रह लेंगे। और अबीरा की छोटी अबीरा अपनी दोनों पैशन सीधा करेगी, अपने अच्छे से जिएगी। और गीतांजलि भी गलती का एहसास होगा। देखने आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपके रिव्यूज को लेके और बढ़िया कहा है। और ख्याति जी और सुचि जी और सुजाता जी, आप रेगुलर रिश्ता के रिव्यूज भेजते हैं, आपको अच्छा लगता है सीरियल, पता चलता है आपके रिव्यू से। और अब क्रिश की तो उल्टी गिनती भी शुरू है, पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार ली, सब कुछ अब क्रिश के साथ होगा, क्योंकि कर्मा तो सबको ही मिलते हैं। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.